हेलो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका। हम जो है आज डिस्कस करेंगे हमारे देश के दलाल मीडिया के बारे में। हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो आज कैंसर हो गई है, ऐसे लाइलाज बीमारी हो गई है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के अवेयर नहीं रहने के कारण हुई है। और इसको हम सभी ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल जो है बोलते हैं चौथा स्तंभ लोकतंत्र के, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो तीन कौन हम जान लेते हैं। तीन तो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है लेजिस्लेचर इसे बोलते हैं। तो एक चौथा मतलब जडिशियरी उसमें है, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी विधायिका, न्यायिका और कार्यपालिका। और चौथा जो है वो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता यानी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जिसे बोलते हैं। तो आज तो पत्रकार नहीं, आज तो चाटुकार हैं। इनके जीभ इतने लंबे लंबे हैं कि ये जो है कभी भी उस जीभ का यूज जो रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं के जूते और तलवे चाटने के लिए अग्रसर रहते हैं। और उसमें कोई भी संकोच नहीं होता है उनको। बेशर्मी की तरह ये कुछ भी कर लेते हैं। पूछ लेते हैं मोदी जी इतना काम कैसे कर लेते हैं। मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि घोट जाते हैं। भाई कितने ओजस्वी और तेजस्वी है मोदी जी। और मोदी जी इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं बेचारे कि पार्लियामेंट में कॉमेडी करते हैं, कभी किसी नेता का कॉमेडी करते हैं, कभी किसी महिला मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनका कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता मजाक उड़ा दे तो इस जो है मीडिया को वहाँ मिर्ची लग जाती है कि बेचारे को बैठने उठने दिक्कत हो जाती है, तलवा चाटने लगते हैं। और उसमें महिला एंकर भी बहुत आगे है। महिला जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के नाम पर दलाली करती हैं। और बहुत सारे लोग हैं इसमें। रजत शर्मा है, सुशांत सिन्हा हैं, अर्णव गोस्वामी है, अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, रूबका लियाकत हैं। इनके क्वेश्चन देखिए। और ये अगर कोई हड़ताल स्ट्राइक करता है लोकतंत्र में, स्ट्राइक करना, हड़ताल करना आपका जो है शांतिपूर्ण तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ओके। लेकिन अगर किसान करते हैं तो खालिस्तानी कर देते हैं, आतंकवादी कह देते हैं। और जो क्वेश्चन इनको रूलिंग पार्टी से करना चाहिए, ये वही क्वेश्चन करते हैं किससे, तो अपोजिशन पार्टी से। अरे नॉनसेंस हो, अपोजिशन पार्टी क्या है? उनके हाथ में तो रूल नहीं कर रहे हैं ना। वो कंट्रोल नहीं, खजाना उनके हाथ में है। जिनको जिम्मेवारी जनता ने सौंपी है, जनता की तरफ से, बिहाफ ऑफ द पीपुल आपकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि आप नेताओं से कीजिए। लेकिन मोदी जी ने आज तक कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? एक भी नहीं। बस मन की बात में फेंकते हैं लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा फेंकते हैं। यहाँ तक कि अमन चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है जिम्नास्ट में, मतलब भाला फेंक में, है ना, जेवलिन थ्रो में, तो शायद उनको प्रेरणा मोदी से ही मिली होगी। लेकिन मीडिया के मजाल है कि अमित शाह या इनके किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री मोदी से कोई क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन जो बुलाया तो दिखावा के लिए क्वेश्चन की लिस्ट दे दिया जाता है ना। इनसे क्वेश्चन नहीं होता कि भाई आपने 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया, कितना जॉब दिया आपने, क्राइम कम कर दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिया, गैस सिलेंडर के दाम इतना कैसे कम कर दिया, ये तो पूछा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, अब जहाँ जाते हैं कि भाई मुझे समझ में आता कांग्रेस को इतना राम से क्यों है। तो भाई मोदी जी, आप तो अपने सीता जी को खुद छोड़ चुके हैं बिना तलाक दिए हुए। तो आप कैसे बोल सकते हैं, किस मुंह से बोलते हैं इस बात को? महिलाओं को ये न्याय दिलाते हैं। इनसे कभी पूछते नहीं कि मोदी जी आपके जो मंत्री है चंद्रभूषण, महिला पहलवान जो है, उसके कारण
कोई जूता और मेडल फेंक दे रही है, रख रही है, कोर्ट छोड़ रही है, नहीं करेंगे। कोई मेडल अपना रिटर्न कर रही है, गंगा बहवाने जा रही है ना। जिसको अब बेटी बोलते थे उनके साथ पुलिस से घसीटवाया जाता है, कुछ किया जाता है, उस पर तो आपको कोई क्वेश्चन होता नहीं है, कभी उससे क्वेश्चन नहीं किया जाता है मोदी जी से। गोल्ड मेडलिस्ट भारत की बेटियां, वो भी सीता हैं, लक्ष्मी हैं, वो रो रही, आप इसमें क्या करते हैं? अच्छा, इनकी जो सार्वजनिक बहन है इस पार्टी के, कंगना रनौत, कभी वो किसी महिला किसान 70 वर्षीय 80 वर्षीय बैठती है तो बोलती है कि पैसे लेकर आती है हड़ताल करने, और ये जो कंगना रनौत है ये कैसे भुगती है? इनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है। ये मान कौन देश के लिए क्या है, इनको जेट प्लस सिक्योरिटी क्यों मिलती है? ये कौन सा बड़ा तीर मारती है? तो क्योंकि यही है, मीडिया उन हीरो हीरोइन से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन कि आप मोदी के को हर मतलब बात को ब्लाइंडली क्यों प्रमोट करते हो? किसान के साथ क्यों नहीं खड़े रहते हो? आर्मी के साथ क्यों नहीं खड़े रहते हो? अग्निवीर आपने पैदा कर दिया, आर्मी को आप भारत माता के लिए लड़ते थे, अब उनको क्या बना रहे हैं? अडानी अंबानी की आर्मी बना रहे हैं। तो उससे क्वेश्चन नहीं करती। जितने मीडिया हैं ये मुर्गा लड़ाते हैं बुलाकर सुबह शाम, जैसे राजापत दरबार में करते थे। दूसरी चीज़, मीडिया जो है न बात करेंगे रोजगार पर, सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेटियों की सुरक्षा पर, है ना, हमारे साइंटिफिक हमारे यहाँ सोच हो उसको लिए नहीं करते हैं। जब मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बताइए कितना IM जो है एम्स की तरह हॉस्पिटल यूनिफॉर्म कर दिया है। बुलेट ट्रेन चलना था वो का चला बुलेट ट्रेन, है ना। और किसानों की आय दोगुनी हुई, ऐसा कुछ नहीं होती है। दिन रात दंगा फैलाने में जो सरकार दंगा पार्टी दंगा फैलाना चाहती है उसको प्रमोट करती है, बार बार उसी मुद्दे उठाती है। कोई अगर पूछता है मोदी से विरोध करता है, पूछता है कि आपका कौन जात है, क्या धर्म है, मुस्लिम तो नहीं है, पाकिस्तान भेज के बात करते हैं। तो इस पर मीडिया नहीं बोलती है। दलाली करने में नंबर 1, झूठ फैलाने में नंबर 1। अभी NIOS के है, NIOS के 14 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया मोदी सरकार ने, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अमान कर दिया, कहा कि 18 महीना, क्या 18 महीने से कैसे है भाई, ये भी नहीं पूछती है। और मोदी बताता है कि गजट इसलिए प्रकाशन नहीं होगा कि एनसीटी ने को जो है पैसे नहीं थे प्रकाशन करने के लिए, पैसे नहीं दिए गए, इस पर क्वेश्चन नहीं होते हैं। बताइए 14 लाख जो भारत के शिक्षक है, ये कहकर उनकी डिग्री को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि आप 18 महीने किए हैं। कैसे 18 महीने किए हैं भाई, किस एंगल से किए हैं? न सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, सत्र और घंटा की बात होती है, आवर होता है इसमें ट्रेनिंग में। बिहार के जो कॉलेजों में 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं, क्या 5 साल ग्रेजुएशन होगा? नहीं ना होगा। तो कैसे बोलते हैं आप? उसके शिक्षा मंत्री भी, मोदी को कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको कोई 14 लाख शिक्षक जो बेरोजगार हो गए, उनका एज खत्म हो गया, सबको एक्सपायर कर दिया आपके चीटिंग 420 छुट्टी के कारण। जो 14 लाख शिक्षक हैं वो दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं खून के आंसू, उस पर कोई बात नहीं होती मीडिया में। न मोदी को भी बोलते हैं, मोदी से खैर वही मंदिर मस्जिद, बकरी भैंस कुत्ता गाय, इसी पर बात होते हैं। कभी क्वेश्चन नहीं करना। जो कुछ जर्नलिस्ट थे, परसून वाजपेयी थे, है ना, अभिसार शर्मा थे, आपको रवीश कुमार जी थे, अजीत अंजुमी जी थे, ऐसे और भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो उनको निकाल दिया गया। बहुत सारे और, इसका नाम हम नहीं अब जिक्र कर पा रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। क्यों निकाला गया? क्योंकि मोदी से क्वेश्चन करते थे। आम चूसने वाले नहीं पूछते थे आप सोते नहीं? अच्छा, ये सोते नहीं है मोदी जी? ऐसा इंसान है जो बिना सोए जिंदा रह सकता है? अच्छा, ये नहीं सोते तो क्या दूरबीन ला के उनके बेडरूम में झांकता है क्या मीडिया की सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये सब क्वेश्चन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इतने 36 इंच सीना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। वही मनमोहन सिंह जो बोलते नहीं थे, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो ये चीज़ें बातचीत हैं दोस्तों, जिस बारे में बात करने की ज़रूरत है। दलाल मीडिया से रहिए, दलाली करते हैं, ये दलाल हैं, जूता चाटने वाले हैं, अपनी जीभ से साफ करते हैं, अच्छे से सैलरी पाते हैं, दलाली का इनकम उनको देती है सरकार, और अपने ऐसी रूम में बैठ कर पूरा पत्रकारिता कर लेते हैं। बेशर्मी की तरह इनको तो अवार्ड, एक भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को देगा ही दलाली करने के लिए। और
मतलब किसान को गोली मार कर आँख फड़का दिया रहा है, मर जा रहे हैं, 700 किसान मर गए, उसके बारे में शहादत हो गई उनकी, शहीद हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं होती मीडिया में। किसान आज सड़क पर हैं तो उनको आतंकवादी टेररिस्ट कहा जाएगा, पंजाबी कोई करेंगे तो खालिस्तानी कहा जाएगा उनको। ये बन गया है ट्रेंड। पूरे हिटलर शाही चल रही है और उसको प्रमोट कर रही है मीडिया। तो मीडिया अगर चौथे स्तंभ में, घर पे एक स्तंभ खड़ा होकर गिर जाता है, तो मीडिया दलाल और सड़ चुकी है। अगर वैसे ही लोकतंत्र डेंजरस खतरनाक हो जाता है, अगर इस तरह की मीडिया मिले, दलाल मीडिया, हिंदू मुस्लिम करने वाली, दंगा भड़काने वाली, रूलिंग पार्टी को हेल्प करने में, दंगा भड़काने में, तो यही करना, इससे सतर्क रहें। जाहिल जाहिलों की तरह नहीं, क्वेश्चन करना सीखिए। जो भी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस बीजेपी, क्वेश्चन कीजिए, ब्लाइंडली फेथ नहीं, किसी का अंधभक्त मत बनिए। भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं बनिए। और जब अंधभक्ति करते हैं तो वो देश बर्बाद होना तय है उसका। देश को आगे ले जाना है तो हर बच्चे को हर चीज़ क्वेश्चन करना सीखना चाहिए कि नेताजी आप हमारे देश को किस तरह जो है ग्रोथ कराएंगे, क्या प्लान है आपके पास, और आपने वादा किया पिछला बार क्या हुआ था। भले आप कोई एज कास्ट के हो, वोटर होने वाले हों या हो चुके हों, या आपके घर में कोई वोट मांगते हैं, पूछिए कि क्या प्लान है डेवलप करने का, देश को, हमारे क्षेत्र को, कंस्टिट्यूएंसी को, चाहे मुखिया का हो, एमएलए का हो, एमपी के हो। क्वेश्चन कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए, विश्वास कीजिए, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे हेल्प करने के लिए अगर चाहे इच्छा हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।